यह वीडियो केवल मनोरंजन हेतु है। हम किसी भी अंधविश्वास का समर्थन नहीं करते। इस वीडियो का क्रेडिट हिंदी कहानियों फनी कॉमेडी स्टोरीज को जाता है। रेनी डे स्पेशल रेसिपीज स्पाइसी एग राइस पकोड़े। सरोज नगर में देवकी बद्री नाम के पति पत्नी रहते थे। देवकी बहुत कंजूस थी, लालची भी थी। हमेशा कुछ ना कुछ करके पैसे कमाना चाहिए यही सोचती रहती थी। इससे पति के साथ हमेशा लड़ाई करती थी। एक दिन देवकी के घर एक भिक्षा मांगने वाला आया। अब देवकी को देखकर वो भिक्षाम देही माँ, भूख लग रही है माँ, खाना दो माँ, तुम्हारी पूरी जिंदगी खुशी से आराम से बिताओगी माँ, यूँ कहा। तब देवकी, देखो मैं तुम्हें बहुत बार बता चुकी हूँ कि हमारे घर के आगे मत आओ, फिर से आए तो तुम्हारी झोली में जो पैसे हैं वो सब मैं ले लूंगी, समझे? यूँ बोली। तब से वो भिक्षा मांगने वाला वहाँ से चले गया। इतने में बद्री का भाई मुन्ना, उसकी पत्नी रेनू दोनों गाँव से वहाँ आए। उन्हें देखकर मन में देवकी, ये क्या कमीने फिर से आए, फिर से इनको खाना खिलाना पड़ेगा। वाह क्या है कि इन लोगों का, यूं सोची। उसे देखकर रेनू, क्यों दीदी, हमें देखकर शौक हो गई हो ना? इस बार तो हम ज्यादा दिन रहने के लिए आए हैं, बहुत मजे करेंगे मिलकर, यूं बोली। तो उन्हें ले जाकर अंदर फ्रेश होने के लिए वो बोली। इतने में बाहर बारिश शुरू हुई। वो देखकर पत्नी से बद्री, क्यों री, मेरा भाई आया है ना, बारिश हो रही है, जाकर चिकन मटन कुछ लेकर आऊं क्या? गरम गरम पकोड़े या बिरयानी कुछ तो बना कर दो ना। कहा। तब देवकी, क्या चिकन लेकर आओगे? 3 महीनों के लिए तो आए होंगे ऐसे लग रहा है। छी, मेरे फूटे कर। देखो परसों जो बचे हुए अंडे है ना वो फ्रिज में रखे थे, उनके साथ कुछ बनाकर दे दूंगी। चुपचाप बुखार आया है यूँ नाटक करके बैठ जाओ। और तुम खुद वो कहीं आवेश में आकर खा लिए तो गड़बड़ हुई तो मैं कुछ नहीं कर सकती, गए तो वही लोग ऊपर जाएंगे, यूँ बोली। तो बद्री बस एक जगह पर बैठ गया। अब फ्रिज में मौजूद एग्स लेकर उसके साथ एग राइस बनाकर अंडों के साथ पकोड़े भी बनाई। उसके बाद फ्रेश होकर आए मुन्ना रेनू उस खाने को अच्छे से खाए और एंजॉय किए। फिर पत्नी से मुन्ना, देखो भाभी से सीखो, बाहर बारिश हो रही है देखकर हमारे लिए अद्भुत एग राइस पकोड़े बनाइए। कितना अच्छा है एग राइस पकोड़ा, सुपर है। तुम भाभी के साथ ऐसे सीखकर मेरे लिए घर पर बनाया करो, यूँ कहा। ऐसे कुछ दिनों तक बारिश होती ही जा रही थी। रोज देवकी बचे हुए चीजों के साथ कुछ न कुछ बनाकर देने लगी। फिर भी वे लोग आराम से खाकर वहाँ से हिल भी नहीं रहे थे। वो देखकर एक दिन पति से देवकी, देखो ये बारिश तो रुकी नहीं रही है, इन्हें देखकर लगता है कम से कम 6 महीने यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। ऐसे रहा तो मुझसे नहीं होगा, कोई चूहे की दवाई मिलाकर दे दूंगी और प्लॉट तुमने ही डाला है क्यों पुलिस वालों को बोल दूंगी, सोच लो तुम ही, यूँ बोली। तब बद्री, नहीं नहीं, तुम ऐसे निर्णय मत लो। एक आइडिया बोलता हूँ, घर में कोई चीज मत रखो। रोज सुबह हम बाहर चले जाएंगे, फिर रात को उनके सोने के बाद आएंगे। कुछ दिन ऐसे देखेंगे, फिर खुद ही बेजार होकर चले जाएंगे, यूँ कहा। ये आइडिया पसंद करके देवकी ओके बोली। रोज सुबह होते ही बारिश में ही वे लोग घर से बाहर जाने लगे। फिर रात को वापस घर आते थे। ऐसे कुछ दिन करने पर भी मुन्ना और उसकी पत्नी वहाँ से गए नहीं। एक दिन उन्हें शक हुआ और देवकी रसोई में जाकर देखी तो रसोई पूरा भरा हुआ था। वो देखकर पति पत्नी आश्चर्य में पड़ गए। फिर सुबह ही बद्री देवकी जा रहे थे तो उन दोनों को किराना शॉप वाला सोमू बुलाकर एक बिल हाथ में दिया। वो देखकर शॉक होकर बद्री, क्या 1 हफ्ते में 20,000 का किराना लिए? हमसे बिना पूछे तुम क्यों दिए? यूँ कहा। तब सोमू, ऐसे ही क्यों दूंगा, वो तुम्हारे घर पर मौजूद सामान लाकर गिरवी रखे तो दिया, यूँ कहा। इससे गुस्सा होकर घर जाकर बद्री मुन्ना और उसकी पत्नी से, रे तुम लोग इंसान ही हो क्या? घर पर राशन नहीं है तो कोई गाँव चले जाते हैं, घर के सामान गिरवी रखते हैं क्या, बेवकूफ, यूँ कहा। तब मुन्ना, क्या भैया आप बदल गए भैया, आपको हम अच्छे नहीं लगते। भाभी तो हमारे लिए इतने प्यार से पकोड़े अलग अलग किस्म के खाना बनाकर दे रही है तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, जानबूझकर भाभी को बाहर ले जा रहे हो ना। मैं घर जाने के बाद माँ से कहूँगा, यूँ कहा। इससे बद्री, तुम्हारा मुँह रे, तुम्हारा मुँह। तुम्हारी भाभी तुम पर प्यार से एक बिरयानी नहीं बनाई, वो परसों के बचे सब्जी थे रे, अंडे की सब्जी, उसको लाकर तुम्हारे लिए एग राइस पकोड़े बना कर दी। मैं क्यों नहीं खाया? बोलो क्यों वहाँ बैठा था? बोलो
बोलो, इसके वजह से ही अब भी तुम्हारे लिए बनाया हुआ पुराने अंडे ही फ्रिज में रखे हैं। रे तुम्हें एक बात नहीं पता, और थोड़ा समय ऐसे ही बीतता तो कहीं तुम्हें वो मार वार ना दे, ये सोचकर उसे बाहर ले जा रहा था, लेकिन तुम लोग इधर ही बस गए। जाओ रे जाओ, वरना तुम लोग उसके हाथों मारे जाओगे। कहने से वे लोग वहाँ से अपना सामान लेकर बारिश में ही चले गए।